बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी तो मन में रखे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज मैंने बनाए थे आलू पालक, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुई थी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने शेयर करती हूँ। तो जी गाइस, यहाँ पे मैंने 2 किलो पालक ली थी, जिसको मैंने साफ़ करके कटिंग करके धो के स्टेन कर लिया था। 1 किलो आलू थे, जिनको मैंने कटिंग करके पानी में डाल दिया था। और 2 से 3 अदद लहसुन के जोड़े थे क्रश किए हुए। और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक था, सब्ज़ मिर्चें थी, 2 टमाटर से कद्दूकस किए हुए, और दही था। और इसके अलावा हाफ कप दूध। तो एक पतीली ली, उसमें मैंने पानी डाला, फ्लेम को ऑन कर दिया और पालक इसमें डाल के मैंने बॉईल कर ली। और जब पालक बॉईल हो चुकी थी तो फिर मैंने इसको स्टेन कर लिया था स्टेनर में। तो बॉईल करना बहुत ज़रूरी है, इसमें जो मिट्टी के ज़रे होती हैं ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन किया और ऊपर पतीली रखी और उसमें मैंने घी डाला। और ये रेसिपी मैं घी में तैयार कर रही हूँ। 2 रेड चिली डाली, लहसुन क्रश किया और डाला, उसको गोल्डन किया। फिर अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून डाला, उसको भी मैंने गोल्डन किया। और साथ ही फिर मैंने ग्रीन चिली डाल के उसको भी साथ सोते किया। और तमाम चीज़ों को सोते करने के बाद फिर इसमें मैंने टमाटो पेस्ट डाल दी। लहसुन अदरक के साथ अब टमाटो पेस्ट को भी मैंने मिक्स कर लिया था। और फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें 1 टेबलस्पून नमक था, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर था, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे कलर के लिए। इससे कलर बहुत खूबसूरत बन के रेडी होगा। तमाम मसालों को मैंने डाल के टमाटर के साथ मिक्स कर लिया था। और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स करके 5 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ दिया था। और जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह मसाला काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका था और ऑयल छोड़ चुका था। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए और उसको भी मैंने मसाले के साथ मिक्स कर लिया। और उसकी थोड़ी सी भुनाई करके 2 मिनट के लिए फिर स्टीम पे छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने जब ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह हमारा मसाला बन के बिल्कुल रेडी हो चुका था। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद जब ये रेडी हो चुका था तो फिर इसमें मैंने कटिंग किए हुए आलू शामिल कर दिए और मसाले के साथ आलूओं की भी भुनाई करेंगे। और ये बहुत मज़ेदार टेस्ट बन के रेडी होगा जब इसकी भुनाई हो जाएगी आलूओं की। मसाले में आलूओं को डाल के सबसे पहले ज़रूर भुनाई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा सालन में आता है। चाहे वो चिकन आलू हो या आलू पालक हो या आलू की रेसिपी किसी भी किस्म की हो। तो यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए पालक भी इसमें शामिल कर दिया आलूओं के साथ और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। और यहाँ पे आलू पालक दोनों मिक्स हो चुके थे। और अब इसमें मैं हाफ कप दूध का शामिल कर दूँगी जो मेरे पास रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप दूध का इसमें ऐड कर दिया है और इनको भी मिक्स करके मैंने 25 मिनट के लिए इसको स्टीम पे छोड़ दिया था ताकि पालक और आलू दोनों गल के रेडी हो जाएं। 25 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो पानी रिमूव हो चुका था और पालक और आलू गल चुके थे। और फिर भी मैंने स्पून में डाल के छुरी की मदद से इसको चेक कर लिया था और आलू हमारे बहुत ज़बरदस्त से गले थे और पालक भी गल के रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लिया और इनकी थोड़ी सी भुनाई कर ली। तो फिर गैस इसमें मैंने कसूरी मेथी शामिल कर दी 2 टेबलस्पून और 1 टीस्पून फिर इसमें मैंने ब्लैक पेपर का शामिल किया है। तो यहाँ पे मेथी को मिक्स करने के बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर शामिल कर दिया और इसको भी पालक के साथ मिक्स कर लिया। और इसके बाद मैंने 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला ऐड करके इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह भुनाई कर ली। और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था और पालक आलू ने छोड़ दिया था। तो आप देख सकते हैं हमारी यहाँ आलू पालक की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और प्यारे से बोल में मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत गरम गरम और यमी यमी सी थी, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपके प्यार प्यारे कमेंट्स मिलती हैं जिसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत हौसला अफजाई होती है। तो थैंक यू सो मच। तो आप इस रेसिपी को बनाएं और ट्राई करें और इन्जॉय करें अपनी फैमिली और अपने बच्चों के साथ। इसको नान या राइस के साथ ज़रूर खाया करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। दुआओं में याद रखें अपनी इस बहन को। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।